वंस अगैन अस्सलाम वालेकुम। आज के दौर में जब कोरोना की वबा ने 200 से ज़्यादा ममालिक को अपने इस शिकंजे में जकड़ा हुआ है, वहाँ जरासीम का जो पहुँचना है आप तक या कोविड का असरअंदाज होना है आप तक, उसमें बहुत ज़्यादा हाथों का दखल होता है। तो आप याद रखिए कि जब भी आप अपने हाथों को धोएं, एक तो आपको हाथों को धोना है WHO के मुताबिक और बार बार धोना है। तो जब भी आप हाथों को धोएं, हाथों को धोने के बाद आप टिश्यू का इस्तेमाल कीजिए। अच्छा, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। आप टिश्यू से इसको पोंछ लीजिए। टिश्यू से पोंछने के बाद आप इस टिश्यू को लीजिए यहाँ पे और इसको डस्टबिन के अंदर डाल दीजिए। इसके बहुत बड़े बड़े फ़ायदे हैं। अगर आप तौलिए से रखते हैं तो जरासीम उस पर लग जाते हैं, और इसके बाद जब जरासीम उस पर लग जाते हैं तो जो दूसरा शख्स उस तौलिए को हाथ लगाएगा तो जरासीम उसमें मुंतकिल हो सकते हैं। ये चूँकि आप डस्टबिन में डालते हैं, इसलिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो भी जरासीम इसके अंदर हैं वो यहाँ से निकल के फिर डस्टबिन में चले जाते हैं, उसको कोई और हाथ नहीं लगा सकता। इसी तरह से जब आप छींकें या आप खांसें तो आप दो तरह की चीज़ें कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये होती है कि आप अपने हाथ को इस तरह कर लें और अपने मुंह को, चेहरे को इस तरफ मोड़ लें, और दूसरी चीज़ ये है कि आप टिश्यूज़ का इस्तेमाल करें, इसी में खांसें, इसी के अंदर आप छींकें और इसके बाद इसको इस तरह से फ़ोल्ड करके यूँ, और इसको उसके बाद दोबारा से डस्टबिन में डाल दें। याद रखिए, आपकी हिफाजत आपकी ज़िम्मेदारी है। आप मुझे महफूज रखें, मैं आपको महफूज रखूँ। इसी तरह से हम कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं। टिश्यू पेपर का इस्तेमाल कीजिए, बिकॉज़ ये कोरोना के ख़िलाफ़ जंग में एक बहुत बड़ा हथियार है। थैंक यू। आइए जी। हाँ जी जी सर, बताइए सर। साहिर भाई, आज मैं एक स्मूदी बता रहा हूँ। ये तो वो पापड़ी चाट वगैरह लग रही है, तो ठीक है। ये बेलगिरी का गुड़ है। ओके, ठीक है। बहुत बेस्ट एंड बेस्ट है। हमने सबसे पहले आप 1 से आधा गिलास हमने दूध लेना है। ओके। इसमें हमने डाल देना है बेलगिरी का गुदा। ओके, बेलगिरी। बेलगिरी, ठीक है। अर्के गुलाब। ओके। हाफ कप ऑफ योगर्ट, आधा कप दही आपने डालनी है इसमें। अच्छा, मैंने इसमें चीनी ऐड नहीं की है, मैं इसमें शहद डाल रहा हूँ। ख़ास ख्याल ये रखना है कि अगर आपने शहद डालना है ना, तो फिर आपने इसे ठंडा करके नहीं पीना, इसमें बर्फ़ ऐड नहीं करनी है आपने। ठीक है। बिल्कुल। इसमें आपने 1 चम्मच शहद डाला, देन हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। ओके। अच्छा, साथ साथ ये मैं सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखता हूँ वो कार्डियक पेशेंट और डायबिटिक पेशेंट कि वो अपनी इम्यून को और अपनी लाइफ स्टाइल इन चीज़ों से कैसे मदद मिले। बहुत इजी है। ये हमारे पास है इलायची पाउडर, ये है खशखाश, धनिए की गिरी, बादाम है और मुलैठी है। आज खशखाश मैंने इसलिए ऐड की है कि ये एंटी डिप्रेशन भी है, आपके जहन को रिलैक्स करेगा, नींद भी अच्छी लेकर आएगा, आपके माइग्रेन को भी सही करेगा। आप इसको तमाम हमवज़न चीज़ें लेके क्रश करके आप अपने घर में रखें। हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून आप सुबह शाम इसको भी ईजी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छी ये रेमेडी है। ओके। अच्छा, ये जो आपको शेक मिला है, ये क्या मिला है, क्या बनाया आपने? ये से एक स्मूदी मैंने बनाई है बेलगिरी के। ये अब आप पी सकते हैं? बिल्कुल पी सकते हैं। ये दिखाइए सर। बेलगिरी का, इसके अंदर उन्होंने गूदा डाला है, दूध डाला है, मिल्क डाला है, मिल्क के साथ साथ दही डाली है, दही के साथ शहद डाला है, और आपने ये क्या डाला था यहाँ? अर्के गुलाब। अर्के गुलाब। अर्के गुलाब डाला है। एंड दैट्स इट। अगर बर्फ़ डालनी है तो फिर शहद नहीं डालिएगा। तो फिर एक बात बताइए, तो फिर ये मतलब आप इस वक्त इम्यूनिटी बूस्टर है? ये बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर है सर। आप ये नाश्ते में ले सकते हैं, नाश्ता नहीं करें। आप 1 गिलास ये ले लें। इसका कलर आप देख सकते हैं शहद की वजह से बहुत अच्छा और बहुत बिस्किटी कलर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आइए मैम, आइए सर। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। सर, क्या बताने वाली हैं आप? इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए जिंजर टी इज़ वेरी बेस्ट। ओके, ठीक है। इसको जो है जो लेना है वो आप यूं करके खड़ी हो जाइए थोड़ा सा, ताकि कैमरा आपको देख सके। एम्प्टी स्टमक लेना है अर्ली मॉर्निंग, और आफ्टर डिनर लेना है। डिनर के बाद जब आप ये टी लेंगे, बेड टी, ठीक है, उसके बाद पर आपने कुछ नहीं लेना, मतलब ना पानी भी नहीं पीना है आपने, ठीक है। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स ये होंगे, आपने फ्यू मिंट्स लीफ लेने मिंट्स के, ठीक है। स्लाइसेस ऑफ लेमन के कुछ स्लाइसेस लेने। जिंजर जो है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है, हमारी इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करता है, ठीक है। आपने कुछ स्लाइसेस जो है वो जिंजर अदरक के लेने हैं, और आपने सब्ज़ इलायची जो ग्रीन छोटी इलायची होती है 2 से 3, ठीक है। उसके बाद आपने दालचीनी का पाउडर लेना है, सिनेमन पाउडर। दालचीनी की स्टिक यूज़ कर सकते हैं या नहीं? नहीं, आपने पिंच ऑफ सिनेमन पाउडर लेना है, ठीक है। इन सबको 2 कप जो है वो पानी में बॉईल करना है बहुत अच्छी तरह, इतना जोश देना है कि ये 1 कप रह जाए। जब ये 1 कप रह जाएगा, उसके बाद आपको इसको अच्छी तरह स्ट्रेन करना है। छान के इसके अंदर आपने हाफ़ जो है वो टेबल स्पून जो है वो हनी डालना है।
Okay. इसको मिक्स करना है। बेसिकली ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, ठीक है, आपके जॉइंट के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है। आपको नोज़िया जब भी फील हो रहा है तो आप इसको ड्रिंक कर लें तो इससे काफ़ी जो है इसके इफ़ेक्ट्स हैं इसके। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you. हम इस ये जो चाय इन्होंने बनाई है इसके अंदर हमने बड़ी कमाल चीज़ें इस्तेमाल की हैं। मिंट लीव्स जो हैं वो हमने इस्तेमाल किए हैं, ये मिंट लीव्स हैं, ये हमने इस्तेमाल किए हैं। इसके साथ हमने थोड़ी सी जिंजर जो है वो ली है, साथ साथ हमने सब्ज़ इलायची जो है या ये हमने ली है सब्ज़ इलायची, थोड़ी सी सिनेमन स्टिक का इन्होंने कहा है कि जी स्टिक ना लें, लेकिन सिर्फ आपको दिखाने के लिए है। आप पाउडर लें सिनेमन का 1 पिंच, और साथ साथ ये लेमन। पानी को आप उबाल लीजिए, उबालने के बाद ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके अंदर डाल दें, इसको ढक दें। आप ये सेटल हो जाएंगी नीचे, या तो आप इनको इसके साथ पी लें या इसको छान के भी आप पी सकते हैं जब इसके अंदर इसका रंग आ जाए। ये आपके लिए इम्यूनिटी बूस्टर है। ये जो चीज़ है ये बड़ी कमाल चीज़ है, जैसे सिनेमन स्टिक कहते हैं। ये मैं अपनी अम्मी को हमेशा हर रोज़, कल भी मैंने उनको चाय अजीम से बनवा के दी है, और आई होप कि आपने पी हो, क्योंकि मैं रेडियो के लिए निकल गया था, तो कल भी मैंने उनको ये चाय बनवा के दी थी। एक और चाय है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके अंदर जिंजर, ये जो अच्छा मैं सिनेमन स्टिक्स डालता हूँ, इतनी बड़ी नहीं, बिल्कुल थोड़ा सा लेके टुकड़ा, उसके बाद इसको डाल दिया और जिंजर जो है वो डाला, और उसके बाद थोड़े से मिंट लीव लेके पानी को उबाल लिया। जब वो अच्छी तरह से उबल गया तो उसके बाद उसको ढक दिया, और उसके बाद जब बिल्कुल वो नीचे बैठ गया, उसका एक कशीद किया हुआ रंग आ गया, तो उसके बाद उसको छान लिया, और छानने के बाद उसको फिर वो उसी तरह से नीम गर्म कुनकुना पी लिया। ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करेगा, आपको एनर्जी देगा, और आपके गले के अंदर कोई भी अगर सिम्टम ऐसा है जिसको कहा जाता है कि आपको नज़ला हो रहा है या कुछ, तो उसके सिम्टम्स को बहुत रिड्यूस कर देता है। आई वॉन्ट टू थैंक यू गाइज, बहुत बहुत शुक्रिया ऑल ऑफ़ यू, बोथ ऑफ़ यू एक्चुअली। हमाद इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होगी रमज़ानों के अंदर, एंड देन आपसे भी मुलाकात होगी सर। थैंक यू वेरी मच। छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद आप और मैं और नाजिया, we'll be right back.